अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सच की आवाज़। 16 अक्टूबर 2022 नून लीग के लिए बहुत ही बुरा दिन, जिसमें नून लीग की सियासत का जो थोड़ा बहुत जो ख्याल रह गया था कि अवाम सोच रही थी कि नून लीग अभी भी पंजाब में आ सकती है, वो भी अब ख़त्म हो गया गुमान। और पीपल्स पार्टी से जाहिर सी बात है सिंध चले गया और नून लीग के हाथ से पंजाब चले गया और फजल रहमान के हाथ से तो पूरा पाकिस्तान पहले का गया हुआ है। कल इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन, और ये वो इलेक्शन थे जिसमें पीडीएम की जमातों ने बड़ा गौर फिक्र करके वो सीटें में इस्तीफा दिया, वो सीटों में इस्तीफा मंजूर किया जिसमें उनको लगता था कि हम जीत जाएंगे बसानी। ये वो सीटें हैं जिनके अंदर इन्होंने 1 महीना पूरा लगा के, 2 महीने लगा के इन्होंने पूरे ये चूज की कुछ सीटें जिससे बहुत कम मार्जिन था 2018 के इलेक्शन में। जैसे कि मैं अब आपको एक सीट का बताऊंगा, मैं पहले आपको 2018 की सीट्स का बताऊंगा। जब 2018 में इलेक्शन हुआ था इन्हीं सीटों पे, तो क्या मार्जिन था पूरे पीडीएम की टोटल मिला के, अगर इनका टोटल मिलाया जाए तो क्या बनता था और पीटीआई ने कितने वोट लिए थे। और क्योंकि इस इलेक्शन में जो 16 अक्टूबर को हुए, 2022 को हुए थे हैं कल, यानी कि इनमें सारों को काउंट किया जाए अगर पीडीएम की जमातों का तो कितने लिए हैं। क्योंकि पीडीएम की जमातों में 13 जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान पार्टी, एएनपी और वला वला जो जितनी भी बाकी हैं 13 जमातें सारी, एमक्यूएन भी इनमें थी। तो इनको बहुत बुरी शिकस्त हुई है और बहुत ही ज्यादा बल्ले से बल्ला चला है और बल्ले ने बिछाड़ के रख दिया सबको। अब कोई इस तरह का हाल कर दिया है कि कोई अब इलेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकता कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। पहले तो उनका ये ख्याल था कि हम अगर पीडीएम हम सारे मिलकर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो बासानी एक जमात को हराना कौन सा मुश्किल है, मगर अब ये भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि इमरान खान ने एक ऐसे नेताई दिए हैं इस इलेक्शन में कि अब लग रहा है कि इमरान खान की ही आगे हुकूमत आएगी। जिस तरह के मैं आपको बताता हूँ कि NA-22 ये मर्दान का एक इलाका है पेशावर में। पेशावर में तो ऐसी इमरान खान को क्लीन स्वीप भी दिया है और बहुत ही ज्यादा इमरान खान की जितनी उम्मीदें थी और हर दफा ही उम्मीदों में पूरा उतरते रहे इमरान खान के ये लोग। तो NA-22 मर्दान में अली मोहम्मद खान खड़े थे 2018 में, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। इन्होंने 58,000 लिए थे वोट और पीडीएम ने 1,30,000 लिए थे, यानी कि 2 गुना या 3 गुना ज्यादा इनसे। तो अब इस टाइम जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ यानी कि कल, इसमें जो पीटीआई ने बढ़े हैं उनके वोट और 76,000 पड़े हैं पीटीआई को और पीडीएम को सिर्फ 68, यानी कि पहले से भी 2 गुना कम। इसमें मौलाना कासिम साहब खड़े थे। ये बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही दीनी इंसान है, इनके अपने मदरसे हैं, इनका एक पूरा निज़ाम है। इनको पिछली बार ये अली मोहम्मद खान ने जो है मार्क दी थी, हरा दिया था, और उससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने इनको हराया था। और इसके अलावा NA-24 है, ये है चारसद्दा में। इसमें पीटीआई ने 2018 में 83,000 लिए थे और पीडीएम ने 1 लाख पूरा वोट लिया था, 1,10,000। तो इसमें अब फिर से जब अब इलेक्शन हुआ तो इसमें 78,000 अब पीटीआई ने वोट लिए हैं और पीडीएम की टोटल जमातों ने, और जिसमें शेरपुर साहब का एक खानदान है जाना पहचाना, आप इनको जानते होंगे, बहुत बड़ा खानदान है ये और ये कभी भी इलेक्शन नहीं हारे इधर से, इनको भी इस बार इधर से इलेक्शन हरा दिया इन्होंने, पीडीएम के साथ होने के बावजूद भी ये हार गए। उसके बाद पेशावर में हुआ एक, उसमें 2018 में 87,000 लिए थे वोट और पीडीएम ने 64 लिए थे, यानी कि पहले भी पीडीएम की सारी जमातों को मिलाएं तो कम ही बनते थे 2018 में, और इस बारी इससे पीटीआई का वोट थोड़ा कम हुआ है 60,000, और जो कि पीडीएम है उनका तो हाल बुरा ही, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, 34,000 ओनली। ये बलोर साहब का खानदान होता है इधर पेशावर में, ये भी आप नाम अगर आपने पेशावर के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा। बलोर साहब का खानदान एक बहुत मशहूर खानदान है, जिनको कहते हैं कि जिधर ये जाते हैं वो उधर की सीट पक्की हो जाती है, बहुत बड़ा खानदान है। और पीडीएम के साथ मिलके तो इन्होंने लाजमी था कि जीत जानी थी, मगर इनको इधर से भी शिकस्त हुई है, बदतरीन शिकस्त। उसके बाद NA-108 पंजाब में आते हैं हम। पेशावर में तो बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है, पेशावर से छोड़े पंजाब में मैं आपको बताता हूँ। पंजाब में जो सबसे बड़ा हलका कहा जा रहा था, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि जो फैसलाबाद की सीट है उधर इमरान खान हार सकते हैं, क्योंकि NA-108 फैसलाबाद, इधर राना सनाउल्लाह भी होते हैं, इधर आबिद शेर अली का भी हलका है ये, और इधर फैसलाबाद तो वैसे ही इनका एक गढ़ कहा जाता था मुस्लिम लीग नून का।
इधर जो कि पीटीआई ने 1,12,000 2018 में वोट लिए थे, और पीडीएम ने 1,17, मतलब सिर्फ नून लीग ने 1,17,000 वोट लिए थे। मतलब अब पीटीआई ने पूरा 1 लाख वोट लिया, और पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, जितनी भी 13 जमातें हैं, उन्होंने इधर सिर्फ 75,000 लिए हैं वोट। आबिद शर्ली को बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है, तो मगर इनको फिर भी शिकस्त हुई है इधर से। अब एन ए 118 ननकाना साहब, इधर से पीटीआई ने 2018 में 63,000 लिए थे, और पीडीएम ने 80,000 लिए थे। और अब जो इलेक्शन हुआ है उसमें पीटीआई का वोट बढ़ के हुआ है 90,000, और जो पीडीएम का उनका कम होके हो गया 70,000। उसके बाद मुल्तान में एन ए 157, मुल्तान में ये बहुत ही तगड़ी सीट थी, और मैंने आपको अपने व्लॉग में पहले ही बताया था कि महर बानो कुरैशी जो कि इसमें लग रहा था कि वो हार जाएंगी। महर बानो जो कुरैशी हैं, महर बानो कुरैशी ये महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, और इससे पहले भी एक टिकट दे दी गई थी जो कि महमूद कुरैशी साहब के बेटे को, जिसमें वो जीते थे इलेक्शन। उसमें तो वो नजरियाती एक कारकुन थे, उसके बाद महमूद कुरैशी भी एक नजरियाती कारकुन है तहरीक इंसाफ के। मगर महर बानो कुरैशी की इसके अलावा कोई पहचान नहीं है कि वो महमूद कुरैशी की सिर्फ बेटी हैं। इसके अलावा अली मोहम्मद गिलानी, ये तो गिलानी साहब के बेटे हैं। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग और जितनी बाकी जमातें या सारी मरूजी या ख़ानदानी सियासत को प्रमोट करती हैं और कहती हैं ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए पाकिस्तानी सियासत में। मगर इमरान खान ने ये नारा लगाया था कि मरूजी सियासत या ख़ानदानी सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीटीआई वर्कर को, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, वो पढ़ी लिखी अवाम है, पीटीआई के पढ़े लिखे बच्चे हैं या पढ़े लिखे बंदे हैं, तो वो ये नहीं हो सकता कि आप उनको फक्की कोई और सुनाएं, बातें कोई और सुनाएं और किसी गलत बात पे कहें कि हमें वोट दें। तो इस इलेक्शन में इस मुल्तान वाली सीट पे टोटली बाइकआउट किया पीटीआई ने, और मेहरबानों को क्रैशी को नहीं दिया वोट, और अली मूसा गिलानी को वोट दिया। अली मूसा गिलानी के 79,000 उनको वोट पड़ा है, जिसकी वजह से वो जीते हैं, और जो मेहरबानो कुरैशी हैं उनको 60,000। जो टफ था इनके, क्योंकि अपने भी बहुत ज़्यादा वोट हैं इधर कुरैशी साहब के, महमूद कुरैशी साहब के, तो इनको भी 60,000 पड़ा है और उनको 80,000 पड़ा है। अगली सीट पे आए तो NA 237 कराची की मलीर की एक सीट है जिसमें पीपल्स पार्टी खड़ी हुई थी, और इस सीट पे बहुत ज़्यादा धांधली भी हुई है, और जितनी कर सकती थी पीपल्स पार्टी धांधली, यानी कि MQM को रिकॉर्ड तोड़ दिया इसमें। तो यानी कि पुलिस वाले या कोई इलेक्शन कमीशन वाले गाड़ियां भर के आ रहे हैं और आते हैं और वोट कास्ट करते हैं, ठप्पे लगाते हैं, ठप्पे लगा के पेरेंट वो अंदर डाल देते हैं और चले जाते हैं। तो इसमें इस तरह होता रहा, इसमें नाम बदल दिए, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा, जो कि क्योंकि जो कि इलेक्शन कमीशन था वो भी सारा इसके साथ था, पीपल्स पार्टी या पीडीएम की जमातों के साथ। इसमें क्योंकि उन्होंने बदतरीन जो कि एक तारीखी धांधली किया और इमरान खान को हराया। इसमें तो क्योंकि पता लगे, क्योंकि पिछली बारी 33,000 लिए थे पीटीआई ने और 66 लिए थे पीडीएम ने। इस बारी जो कि 22,000 पीटीआई ने लिए हैं और 32,000 जो कि पीडीएम की जमात ने लिया, यानी कि पीपल्स पार्टी ने। तो इधर की जो सदर साहब हैं, कराची के सदर थे, उनको भी काफ़ी मारा, उनको तो गोली भी लगी है और काफ़ी ज़्यादा बंदे उन्होंने घायल किए हैं, मतलब फुल बदमाशी की है। इसके साथ ही एक NA है कराची का, मलीर का ही है, इससे NA 239 बिल्कुल साथ ही करके हल्का है इसमें, कराची में मलीर का ही है अभी। इसमें पीटीआई ने 2018 में 69,000 लिए थे और पीडीएम ने 1 लाख लिया था वोट। तो पीटीआई ने इस इलेक्शन में 50,000 लिए हैं, और जो MQM इस पे खड़ी थी तो उसको बदतरीन शिकस्त दी है, 18,000 सिर्फ वोट ले सकी है। यानी कि आप खुद ही हिसाब लगाएं कि दोनों हल्के आसपास हैं, एक से आसपास ही हैं, तो कितना फर्क पड़ सकता है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि साथ वाले हल्के में आप क्लीन स्वीप कर दें और साथ वाले हल्के में इतना बुरे तरीके से हारें कि 20,000 सिर्फ वोट लें। तो इधर की इंतजामिया जो थी, पीटीआई के जितने वर्कर थे उधर बड़े चार्ज थे, तो इधर की कोई धांधली नहीं करने दी MQM को। तो इधर से MQM अपनी सियासती, मैं कहूँगा सियासत खत्म करके बैठ गई है MQM, क्योंकि MQM ने चॉइस किया था हल्का कि हम इधर से बहुत आसानी से इलेक्शन जीतेंगे, मगर नहीं जी सके, बहुत गंदे तरीके से हारी है, बहुत ही ज्यादा। अब लग ऐसा रहा है कि इनकी तो सियासत खत्म हो गई है। उसके बाद अब मैं आपको सूबाई हलकों के बारे में बताऊंगा। 3 थी सूबाई हलकों पे,
जो कि नशिस्त खाली हुई थी, ये तीनों ही नून लीग की थी पहले। तो इनको नून लीग को इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये सीटें जो है एमपीए की, क्योंकि अगर ये जीतते तीनों तो इनको आसानी हो जाती पंजाब की हुकूमत गिराने में, मगर ऐसा ना हो सका। बहावल नगर से PP24 जो है उसमें से 59,000 पीटीआई ने वोट लिए हैं और 50,000 48,000 लिए हैं पीडीएम की आल जमातों ने। तो बड़ा गंदा ये भी हारे हैं, अपनी सीट ही नून लीग हारी है अभी। उसके बाद शेखपुरे से एक सीट जो कि पीटीआई हारी है और नून लीग अपनी सीट लेने में कामयाब हो गई है। सिर्फ ये नून लीग की एक सीट है, एनए से कोई नहीं है, सिर्फ सूबाई हलकों से सिर्फ एक है ये सीट, जिसमें पीटीआई ने 37,000 लिए हैं वोट और 40,000 लिए हैं जो कि नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने। उसके बाद एक खानेवाल में PP 209 में 70,000 पीटीआई ने वोट लिए हैं और 57,000 नून लीग ने लिए हैं। इधर भी बदतरीन शिकस्त हुई है, यानी कि 2 सीटें पीटीआई के नाम रही हैं और एक सिर्फ नशिस्त जो कि सूबाई हलकों की थी वो सिर्फ एक नून लीग निकाल चुकी है। अब इस पूरे इलेक्शन में अगर आप अंदाजा लगाएं तो 6 पीटीआई जीती है एनए, और सूबाई हलकों में सूबाई जो हलके थे उनमें से 2 पीटीआई जीत गई है और एक नून लीग। तो अगर इस सब इलेक्शन में अगर आप देखा जाए तो सबसे बदतरीन जो शिकस्त हुई है और जिसका कह सकते हैं आप शिकस्त के बाद ये कहा जा रहा है कि इनकी सियासत खत्म हो गई है, क्योंकि वो हल्के थे जिधर मार्जिन बहुत कम था और पीटीआई जो पीडीएम के टोटल मिला के 2018 में थे वो बहुत ऊपर थे, यानी कि अगर पीटीआई के 50,000 हैं तो पीडीएम के टोटल मिला के जितनी भी जमातें उनके 1 लाख से ऊपर बन रहे थे, तो उनका ये ख्याल था जीतेंगे। तो जितनी बुरी शिकस्त हुई है, मतलब 13 पार्टियां साथ मिलकर भी एक पीटीआई के एक से इमरान खान को नहीं हरा पा रही। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इस टाइम जो सबसे बड़ी ज्यादा गंदी शिकस्त हुई है वो नून लीग को हुई है। पंजाब हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है नून लीग को। अब ये इलेक्शन तो पहले ही नहीं करा रहे थे, तो अब और लेकर आएंगे, इलेक्शन से भागेंगे और डरेंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च अब इमरान खान कभी भी ऐलान कर सकते हैं लॉन्ग मार्च का। तो ये बहुत बदतरीन शिकस्त हुई है नून लीग को, और पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह नून लीग को फंसा दिया और अपनी 2 सीटें ले गए हैं और ये कहेंगे कि जी हम 2 देखें जी सीटें ले गए हैं। तो जो पीपल्स पार्टी सिलेक्शन में सिर्फ बची है कि मुंह दिखाने के काबिल रह गई है, मगर नून लीग की तो बिल्कुल ही वाट लग गई है ना कि ये साहब लगाने बल्ले से धोया है इनको। तो ये आज कल के नताइज थे, और एक मुलाकात हुई है जो कि मैं अपने एक स्टैब्लिशमेंट ने एक मुलाकात की है जो कि मैं आपको अगले ब्लॉग में अपने बताऊंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।